चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 में खरीदा गया है, उसके बाद एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदा गया है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है, उसके बाद ग्राफीय रूप में क्या करना है, लिखना है इसको। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक बल्ला इसमें बोला गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया है। तो हमें ये नहीं पता है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये मान लोगे, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हम क्या मान लेंगे, x रुपया है। यहाँ पर एक बल्ले की कीमत x रुपया। फिर मान लेंगे एक गेंद, क्योंकि गेंद की कीमत भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो एक गेंद की कीमत क्या मान लेंगे, y रुपया। एक को x रुपया माने और एक को y रुपया, तभी क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, यानी प्रश्नानुसार कि पहला कंडीशन ये दिया गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया है। तो हम जानते हैं कि एक बल्ले की कीमत कितना है, x रुपया। तो 3 बल्ला बोला गया है, 3 बल्ले, यहाँ से होगा 3 बल्ले की कीमत। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत क्या होगी, 3x रुपया। कितना होगा, 3x रुपया। और यहाँ पर बोला गया है कि 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत क्या होगा, 6y रुपया। यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपया दिया गया है, तो 6 गेंद की कीमत कितना होगा, 6y रुपया। तो अब इन दोनों को 3 बल्ला की कीमत और 6 गेंद की कीमत, ये दोनों कीमत मिला करके कितना रुपया दिया गया है, 3900 रुपया। यानी 3x प्लस 3x ये रुपया, 3 बल्ले की रुपया और 6 गेंद की रुपया जो दिया गया है वो 3900 है। तो 3x प्लस 6y बराबर कितना लिख देंगे हम, 3900। यहाँ पर आ जाएगा 3900। ठीक उसी प्रकार हम अगला समीकरण भी इसी प्रकार हम बनाएंगे। तो वहाँ पर है कि एक बल्ले और 3 गेंद खरीदा है 1300 में। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बल्ले की कीमत, तो हम जानते हैं कि एक बल्ले की कीमत क्या है, एक बल्ले की कीमत x रुपया है। और यहाँ पर जो आपको समीकरण आया है, इसको ना हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करते हैं, जो निकलता है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। एक बल्ले की कीमत x रुपया और यहाँ पर कितना गेंद खरीदा गया है, तो गेंद खरीदा गया है 3। तो 3 गेंद की कीमत, 3 गेंद की कीमत क्या होगा, तो एक गेंद की कीमत है y रुपया। यहाँ से देख लीजिए, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत क्या होगा, 3y रुपया। तो एक बल्ले की कीमत और 3 गेंद की कीमत, ये दोनों कीमत मिला करके 1300 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, x रुपया जोड़ 3y रुपया, ये दोनों रुपया मिला के कितना है, 1300 रुपया। तो 1300 लिख देंगे।
इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ये था आपका ज्यामितीय निरूपण। तो हमें बोला गया है सॉरी ज्यामिति, ये था आपका बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी ग्राफीय निरूपण जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया है। इसको अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण करेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ का पेपर ले लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। उसके लिए कम से कम हम 2 मान निकालते हैं, अधिक आप 3 4 5 कितने भी ले सकते हो। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, 2 मान लेंगे कम से कम। तो समीकरण 1 में समीकरण है 3x प्लस का 6y बराबर का है 3900। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y का मान लेते हैं। तो x y का मान ऐसा लेंगे जो आपको हल करने में भी काफ़ी आसानी हो और ग्राफ खींचने में भी क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप ग्राफ खींच सकते हो। ऐसा मान सोच के थोड़ा लेना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर बड़ा बड़ा मान दिया गया है, तो हम बड़ा बड़ा लेंगे। तो x का मान लीजिए अगर हम 300 ले लेते हैं, x का मान कितना ले लिए, 300। तो यहाँ से लिख देंगे जब x बराबर कितना, 300 के, तब क्या होगा, 3 गुने का x है, 3 गुने का हो जाएगा 300 प्लस का 6y बराबर का है 3900। तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 900 प्लस का 6y बराबर का 3900। 900 इधर जोड़ का है तो उधर गया घटाव का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6y बराबर 3900 घटेगा 900। 6y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3000 घट के y के साथ 6 गुने का है तो इधर आ जाएगा भाग का। तो यहाँ से हो गया 3000 बट्टे का 6, 6 पंचे 30, ये हो गया 500 कट के y का वैल्यू कितना आ गया, 500। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि थोड़ा कट भी जाए ताकि ग्राफ आपको आसानी होगा बनाने में, बट्टे उट्टे का ना आए। तो यहाँ सब देख लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार x का मान लिए थे, एक बार y का मान ले लेते हैं। वैसे चाहे तो फिर हम x का भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार x का लिए तो फिर हम क्या करते हैं, एक बार y का मान लेते हैं। y का मान हम कितना ले लेते हैं, एक बार y बराबर हम ले लेते हैं 200। चलिए y का मान हम कितना ले लिए, 200। तो x का मान देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ से जब लिख देंगे, यहाँ पर जब y बराबर कितना, 200 के, तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है 3x प्लस का 6 गुने का है y, तो y को बदले में आ गया 200 बराबर में है 3900। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 3x 6 दूनी 1200 इधर जोड़ का है, उधर गया घटाव का, 3900 घट्टे का 1200। 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ से घट के आएगा 2700। अब 3 इधर गुने का है, यहाँ से देख लीजिए, इधर आएगा भाग का, 2700 भाग का 3, 3 नंबर 27, यानी कट के आया कितना, 900। x बराबर कितना होगा, 900 के बराबर, x कितना आ गया, 900। तो यहाँ लिख देंगे x आ गया 900 यहाँ से। तो यहाँ पर 2 मान निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए भी हम खींचेंगे। समीकरण 2 दिया गया है, समीकरण 2 में वो दिया गया है x प्लस 3y बराबर का है 1300। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसके लिए भी एक टेबल खींचना पड़ेगा। चलिए एक टेबल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए समीकरण 2 का टेबल यहाँ पे,
एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। समीकरण 2 का टेबल ये है। अब देख लीजिएगा, ये समीकरण 1 का टेबल है। तो यहाँ से x बराबर अब हम लेते हैं, ऐसा मान लेंगे कि थोड़ा कट उठ जाए आसानी से। अगर x का मान 100 ले ले, जब x बराबर 100, तब देखते हैं y का मान कितना होता है। यहाँ पर भर देंगे x का मान 100। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान हो गया यहाँ पर 100 जोड़ का 3 गुने का है y बराबर का 1300। 100 इधर जोड़ का है तो उधर गया घटाव का, 3y बराबर 1300 घटे का 100। यहाँ से आएगा 3y बराबर 1200। y के साथ 3 इधर गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का। y बराबर 1200 बट्टे का 3, 3 चौका 1200, 400। यहाँ से y बराबर हो गया 400। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा मान भी हम निकालेंगे। y का मान निकल गया 400, उसको हम यहाँ लिख देंगे 400। फिर हम क्या करेंगे, y का मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लीजिए y का मान, अब क्या करते हैं, जब y बराबर 300 रख देते हैं, यहाँ पर जो रखे हैं उसको हम लिख देंगे। y का मान 300 रखे हैं तो x का मान देखते हैं कितना आता है। तो समीकरण हो गया यहाँ पे x प्लस 3y, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 3y। तो y के बदले में आ जाएगा 300 बराबर में 1300 दिया गया है। अब यहाँ से घटाएंगे, x 3 तिया 900 जोड़ का है, इधर आएगा 900 घटाव का हो जाएगा 1300 घटे का 900। अब x बराबर क्या होगा 400, घट के आएगा 400, 9 4 1300, 400 घट के आएगा। तो यहाँ से टेबल में क्या लिख देंगे, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 400। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का टेबल निकल गया है। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब ग्राफ की ओर। तो ग्राफ में क्या करते हैं, हम पहले x अक्ष और एक y अक्ष बनाते हैं। तो x अक्ष एक बना लेंगे और एक y अक्ष बना लेंगे। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, मोटा वाला लाइन पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से। तो इसको हम क्या कहेंगे y अक्ष, और एक लाइन इधर से खींचेंगे, वो भी मोटा वाला लाइन पे से ही हम खींचेंगे। आप स्केल का प्रयोग कर लेना। तो यहाँ से खींचेंगे ये लाइन, इधर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, y अक्ष। ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस का y। इसको हम क्या बोलते हैं, x अक्ष। तो इधर x क्या होता है, दाएं में प्लस का और बाएं में होता है माइनस का। इधर हम लिख देंगे माइनस का। बीच में होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0। हमेशा मूल बिंदु क्या होगा, 0। अब क्या करता है, जो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से टेबल निकला था उसको हम लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार टेबल दिया गया था। समीकरण ये 2 के लिए टेबल है और ये समीकरण 1 के लिए टेबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी से हम ग्राफ खींचेंगे, लाइन बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण अगर 2 में देखें तो x का मान 100 है और y का मान 400 है। मान काफ़ी बड़ा बड़ा है, वो भी क्या है, 900 तक है। सबसे ज़्यादा कितना है, 900 तक। तो हम कुछ इस प्रकार अंतराल लेंगे बीच का, ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। तो 100 का अंतराल हम ले लेते हैं। 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600 और ये हो गया 700। क्योंकि अभी तो यहाँ पर 900 तक दिया गया है, तो यहाँ पर हम खींच लेंगे। ये हो गया 800 और ये हो गया 900। तो यहाँ पर 900 तक हम बना देंगे, सबसे अधिक 900 तक है। अब क्या करेंगे, ऊपर खींचेंगे। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500। ऊपर और बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700। ऊपर और लेंगे इसको
ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 900। चलिए ये आ गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए माइनस वाला वैसे है नहीं, तो आप चाहोगे तो इसको छोड़ भी सकते हो, वरना यहाँ होगा माइनस का 100, माइनस का 200, ये हो जाएगा माइनस का 300, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे हो जाएगा माइनस का, इधर भी क्या होगा माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400। तो हमें माइनस वाला का काम तो है नहीं, तो माइनस वाला हम क्या करेंगे, वैसे छोड़ सकते हैं। तो पहला बिंदु समीकरण 2 के लिए है कि पहला बिंदु है x 100, y 400। x है 100, तो x 100 यहाँ है, y 400 यहाँ है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पर कट करेगा। तो ये जो बिंदु हो गया, यहाँ देख लीजिए x है 100, y है 400। तो x 100 यहाँ पर गया, इसको आगे बढ़ाएंगे, y 400 यहाँ पर गया, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, दोनों कट करेगा यहाँ। तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 100 और 400। पहले x वाला लिखा था, उसके बाद y वाला। तो अब फिर हम क्या करेंगे, तो अब दूसरा बिंदु कितना दिया गया है, x यहाँ पर 400 और y दिया गया है 300। तो x 400 जाएंगे और y 300 जाएंगे। तो x 400 ऊपर की तरफ, y 400 इधर जाएंगे। तो ये दोनों इस बिंदु पर आकर के कट करेगा, x हो जाएगा 400 और y हो जाएगा 300। दोनों को आगे बढ़ाएंगे, इस बिंदु पर आगे कट करेगा, ये बिंदु हो जाएगा x 400 और y 300। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ है उस बिंदु से क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम रेखा खींच देंगे। आप स्केल ले लेना, स्केल से यहाँ पर क्या करना, रेखा बना देना। तो ये जो रेखा होगा समीकरण 1 वाला और समीकरण 2 वाला रेखा हो जाएगा। अब समीकरण 1 के लिए देखें तो x 300 और y 500 है। तो x 300 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, x 300 है और y बोला गया था 500। तो x 300 ऊपर जाएंगे, y 500 यहाँ। ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों आकर के इस बिंदु पर कटेगा। तो ये बिंदु जो है कितना का है, ये बिंदु x 300 है और y कितना है 500 है। तो इस बिंदु को हम 300 और 500 दिखा देंगे यहाँ पे। दूसरा बिंदु के लिए देखें, दूसरा बिंदु x 900 y 200, x है 900, यहाँ देख लीजिए x 900 यहाँ है, y 200। तो जब हम इधर ऊपर जाएंगे तो 200 यहाँ मिलेगा, ये दोनों आगे बढ़ेगा, इस बिंदु पर आके कट करेगा। तो ये बिंदु क्या हो गया 900 और 200, ये हो गया। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ है उस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। आप स्केल की सहायता से मिला लेना। तो ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफीय निरूपण।